बिना सरकारी नौकरी के सेटिंग नहीं होती, किसी खूबसूरत लड़की से चैटिंग नहीं होती। नौकरी सरकारी है तो कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट नौकरी में कुंडली मैचिंग नहीं होती। दोस्तों, आजकल जिस हिसाब से पति मारे जा रहे हैं, अभी तक पुरुष और महिलाओं में पुरुषों की जनसंख्या ज्यादा थी, लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पुरुषों की जनसंख्या कम और महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी। मैं मोदी जी से विनती कर रहा हूं, मोदी जी आप विकास करना बंद कर दीजिए, विकास जाए भाड़ में। सबसे पहले पत्नियों से हम पतियों को बचाइए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बस आप समझ लीजिए बहुत जल्द ये देश पति विहीन हो जाएगा। क्योंकि आए दिन जिस हिसाब से पति ड्रम में दबाए और पहाड़ों से ढकेले जा रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है आने वाले दिनों में हम पति बच पाएंगे। मोदी जी, माना कि आपके पास पत्नी नहीं है, इस बात की टेंशन नहीं है कि आपकी बीवी आपको मार देगी, लेकिन हम लोग तो शादीशुदा हैं, इसलिए हमें बचा लीजिए। क्योंकि आप देख ही रहे हैं, कोई ड्रम में पैक कर रही है, कोई पहाड़ से धक्का दे रही है, तो कोई खीर में ही जहर दे रही है। चलो, इतना सब कुछ तो ठीक था, अभी एक नई न्यूज आ गई है, मार के किचन में ही दफना दिया। मैं कसम से बता रहा हूं, जिस दिन से किचन वाली न्यूज देखा हूं, एकदम डर के मारे सहम गया हूं। उस दिन से आज तक मैं किचन में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया हूं। अच्छा, किचन से याद आया, कल मैं बोला सुनो खाना ले आओ, वो बोली अरे आकर किचन में ही खा लो। मैं बोला खाना दो या ना दो, मैं किचन में तो नहीं आऊंगा। मैं सही बता रहा हूं यार, पानी पीकर सो गया था, लेकिन किचन में नहीं गया था। क्योंकि भाई अगर जान बची है तो कहीं और भी खाना खा लेंगे। अच्छा, मेरे पास एक योजना है, अगर मोदी जी इस योजना को लागू कर दें तो सारे पति बच सकते हैं। पति बचाओ पेंशन पाओ योजना। इस योजना में होगा ये कि जो जो पत्नी अपने अपने पतियों को बचा के रखेंगे उन्हें पेंशन मिलेगी। क्योंकि जब तक आप इनको कोई लालच नहीं देंगे, हम पति बचने वाले नहीं हैं। और अगर आपके पास इस योजना को चालू करने के लिए बजट नहीं है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन को बंद कर दीजिए, लेकिन इस योजना को जरूर चलाइए। यहाँ बैठे तमाम पीड़ित पति मेरे साथ संकल्प लीजिए, हम वोट तभी करेंगे जब हमारी सुरक्षा होगी। अगर हम पतियों को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो हम लोग वोट देने नहीं जाएंगे। दोस्तों, भारत में जन्म लेने का बहुत बड़ा फायदा ये भी है, आप किसी लायक हो या ना हो, लेकिन शादी के लायक जरूर हो जाते हैं। दोस्तों, मैं भी शादी के लायक हो गया था और मेरी भी शादी हो गई, लेकिन मैं बहुत किस्मत वाला हूँ,
क्योंकि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। वो लड़ती जरूर है, लेकिन कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती है। अभी परसों की बात है, हम लोग एक शादी में जा रहे थे। उसने मेरी जीन्स और टी शर्ट पहन लिया। मैं देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने भी उसकी साड़ी, सलवार और कुर्ती पहन लिया। उसने देखा भी, लेकिन कुछ बोला नहीं मुझे। अच्छा, आजकल मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, जो सिंगल है वो भी दुखी हैं, जो रिलेशनशिप में है वो भी दुखी हैं। खैर, शादीशुदा तो दुखी हैं ही। तो साला ये जिंदगी के मजे कौन ले रहा है? अच्छा, हमारे देश की अच्छी बात पता है क्या है? बिना शादीशुदा लोगों को कोई मकान किराए पर नहीं देता। तुमने तो पूरा देश ही दे दिया है, अब भुगतो। अच्छा, एक दिन मैं पहाड़ पर जाकर अपने पत्नी से पूछा, क्या तुम भी कभी मुझे धक्का देने के बारे में सोचोगी? वो बोली, जिंदा रख कर तड़पाने में जो मजा है, वो मजा मारने में कहाँ। हमसे अच्छे तो हमारे पूर्वज थे, जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़े, वरना हम तो अंग्रेजों की लुगाई को देखते ही उनके साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक बात पूछना है, जवाब कमेंट में लिखिए। कहते हैं कि पति पत्नी साइकिल के दो पहिए होते हैं, तो उसमें पड़ोसन को जोड़कर रिक्शा बना सकते हैं क्या? दोस्तों, सब कुछ करना, लेकिन कभी भी अपनी बीवी से मजाक मत करना। एक दिन मैं बोला, सुनो, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम देख सकती हो लेकिन तोड़ नहीं सकती हो? वो बोली, तुम्हारा मुंह। लुगाई धरती पर ऐसा जीव है जिसके पास ना कोई हथियार है, ना कोई गोला बारूद, फिर भी हम पुरुष उनके ही इशारे पर चलते हैं। अच्छा, शादी के बाद सबसे बड़ी मुसीबत पता है क्या है? अगर तुम्हें गलती से हिचकी भी आ गई, तुम्हारी बीवी कहेगी, मैं तो यहाँ हूँ, फिर बाहर कौन तुम्हारे लिए मरी जा रही है? मैं सही बता रहा हूँ, शादी से पहले मैं भोलेनाथ की बहुत मन से पूजा किया करता था। वो खुश हो गए और खुश होकर मुझे फल की जगह फलानी दे दिए। आज उस फलानी के साथ मेरी इतनी झगड़ा होती है कि भगवान की भी पूजा करने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। अच्छा, मेरी बीवी को 5 बजे सिर्फ मेरे बच्चों के स्कूल वाले ही जगा सकते हैं, वरना मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ जो उसे बिस्तर से हिला भी सकूं। दोस्तों, आजकल मेरी साली मुझसे बहुत नाराज है, बात ही नहीं कर रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरे ना तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और ना ही मेरी वीडियो पे आप लोग लाइक करते हैं। तो इसलिए प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं फिर किसी दिन एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।